नवासों का सदका आता हो, दर पे आया हूँ बन के सवाली, कुछ नवासों का। When you come here, no one is gonna ask your caste. कोई आपसे आपका रिलीजन नहीं पूछेगा. This is the best part. थर्सडे और संडे को 5 to 8,000 लोगों की इफ्तारी का अरेंजमेंट रहता है. Modi ji says, Aditi Devo Bhava. I see that here. This place brings a sense of unity when thousands of people gather around to eat, to socialize, and to seek blessings during the holy month of Ramzan. It is also known to organize one of the biggest and one of the oldest iftar congregations in Delhi. Today, Brut is here at Nizamuddin Dargah. हर्ष वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ा की अज़ाने बिलाली. The Dargah of the 13th century Sufi saint Hazrat Khwaja Nizamuddin Aulia serves langar, providing food to people every day throughout the year. इस वक्त जो आप यहाँ रौनक देख रहे हैं, ये रौनक तकरीबन 700 साल से चली आ रही है. जो लंगर खाना है वो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का जो सबसे वसी और बड़ा लंगर खाना है. ये लंगर जो है दरगाह शरीफ में महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के टाइम से चला आ रहा है. और महबूब इलाही के टाइम में इतना लंगर होता था कि 70 ऊँट प्याज और लहसुन के छिलके फेंकने जाया करते थे. कि उस ज़माने में एक मन जो कहलाता था वो 10 किलो का कहलाता था. तो 70 मन नमक आपके लंगर खाने के अंदर रोज़ाना इस्तेमाल में आता था. वीकेंड्स के ऊपर जो है क्राउडेड रहती है दरबार. 5 से 8 हज़ार 10 हज़ार लोग भी रहते हैं. और जी मैं ये वीकेंड्स का बोल रहा हूँ मैं आपको. और वीकडेज़ के अंदर डेली 2,000 2.5 ऐसे लोग आते हैं. Due to a high number of people from non-Muslim communities, the Dargah specifically serves pure vegetarian food on Tuesday, Thursdays and Saturdays. एक बार मेरे दादा जब हयात थे, जिंदा थे, तो लंगर चल रहा था. तो मेरे दादा ने देखा कि कुछ लोग खड़े हुए हैं लेकिन वो आ नहीं रहे. तो मेरे दादा ने उनको ऑफ़र करा कि आप भी लंगर चखें. तो उन्होंने कहा हम जैन हैं और हम प्याज लहसुन तक नहीं खाते और ये नॉन वेज लंगर है. तो मेरे दादा ने उसके बाद से उन्होंने प्योर वेजिटेरियन 3 दिन वीक में शुरू करा. The food, however, is not prepared inside the Dargah. Every day, the langar is prepared at Hazrat's kitchen in Delhi's Ghiaspur, now known as Nizamuddin Basti. निजामुद्दीन दरगाह में कब से आ रहे हैं? 3 ईयर का था तब आए थे फर्स्ट टाइम. और मैं नेक्स्ट 2 ईयर से आ रहा हूँ यहाँ पे. अच्छा लगता है यहाँ आने पे. और लोग इसलिए आते हैं क्योंकि हमें यहाँ से फिर अजमेर शरीफ जाना होता है. फिर अजमेर शरीफ से जाके वापस यहाँ आना होता है. फिर बोलते हैं मन्नत पूरी होती है आपकी, जो मन्नत आप मांगते हैं. बड़ा मैं करने जाता हूँ या मैं कोई बड़ी चीज़ अपने लाइफ में अचीव करता हूँ तो मुझे एक बार यहाँ पे सलामी देना अच्छा लगता है. मेरे बड़े भाई हैं, वो भी डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन. तो वो मुझे लेके आते थे हमेशा जब उनका कोई बड़ा काम होता था. तो वहाँ से फिर वो मेरा भी रूटीन बन गया. मैं अब्रॉड में था तो वहाँ से फिर मेरी फ़्लाइट भी दिल्ली में होती थी तो मैं वो फ़्लाइट लेने से पहले भी यहाँ आता था. व्हेन यू कम हियर, नो वन इज़ गोना आस्क योर कास्ट. कोई आपसे आपका रिलीजन नहीं पूछेगा. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट. In the crowded lanes, the Dargah's mashaks and pankhawalas ensure comfort and a cool breeze for all. ये मशक का काम है. वजू के लिए 5 भरते हैं. वजू के लिए वजू नमाज पढ़ने के लिए करते हैं. मुहाद होते हैं मुहाद होने के लिए. ये बकरे की खालसा बंदी है. बकरी के खाल. हाँ, अभी पीछे 2 साल पहले ये काम खत्म कर दिया था हमने. अपने घर चले गए थे हम क्योंकि मशक नहीं थी. सरदार जी ने बोला उन्हें कोई पिसारत हुई होगी, बोला मशक वाला बुलाओ. मैंने कहा हमारे पास पैसे गरीब आदमी है. तो उन्होंने अपने पास से पैसे दिए, मशक मंगा के दिए. बोले मैं चाहता हूँ चाहे एक ही आदमी मेरे दरगाह के अंदर मैं रहना चाहिए. अपने पास से मछलियाँ मंगा दी. 4 मछलियाँ में 20,000 रुपये की 5,000 रुपये की मशक है. हश्र में उनको देखेंगे जिस दम, उम्मती ये कहेंगे खुशी से. During Ramzan, these langars transform into iftar gatherings, where people from all walks of life are invited to join and enjoy the feast for 30 days. डेली 3 to 5,000 लोगों की इफ्तारी का अरेंजमेंट रहता है दरगाह शरीफ में. और थर्सडे और संडे को 5 to 8,000 लोगों की इफ्तारी का अरेंजमेंट रहता है. खाना वेस्ट नहीं होता है यहाँ पे क्योंकि जितने भी लोग आते हैं अपने साथ जो बच जाता है वो लेके चले जाते हैं. क्योंकि जब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके पास रहती हैं तो वो सब चीज़ एक साथ नहीं खा पाते लोग, तो वो अपने साथ वो ले जाते हैं. Each meal includes chips, biscuits, fruits such as melons and bananas, dates, fruit juices and a samosa.
Apart from these, devotees are also served biryani with Ruh Afza milkshake. जो इफ्तार प्लेट्स हैं ये तो दरबार में ही बनती हैं। जो फूड बिरयानी की जो है वो ऑर्डर देके हम बनवाते हैं। ओल्ड दिल्ली के हकीम फेमस हैं, वहाँ से बिरयानी की देगे बन के आती हैं। हम लोग ऑर्डर करते हैं, वो लोग दरबार तक पहुँचाते हैं। उसके बाद यहाँ पे पैकिंग होकर फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। 100 kgs रहती है, कई बार इससे ज़्यादा भी रहती है, क्योंकि डिपेंड रहता है। थर्सडे है तो वो 100-150 kg तक रह जाती है। और आप देखें इतनी पब्लिक आती है कि सब ख़त्म हो जाता है। These portions, which are funded through donations, are served in the courtyard outside the mosque, where people sit down in rows to pray and break their fast. फूड बॉक्सेस रहते हैं जो स्पेशली बनवाए जाते हैं। आज हम ये इफ्तारी के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पर चिकन ग्रिल सैंडविच है, यहाँ टिक्का है, इसमें जो है स्प्रिंग रोल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूध का शरबत है जो तकरीबन 200 लीटर के करीब होता है। 5000 लोगों के लिए इफ्तारी है, चिकन बिरयानी है, वेज बिरयानी है। According to Anis, the dargah is not funded by the government and doesn't have an official trust. The workers at Hazrat Nizamuddin are daily wage laborers who are paid through donations. तो अभी क्या इफ्तार खुल गया है? नहीं, अभी इफ्तार खुलने में अप्रोक्स हाफ एन आवर है। असर की नमाज के बाद जो है जो हमारी थर्ड प्रेयर रहती है, फजर ज़ोहर असर, थर्ड प्रेयर के बाद जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पब्लिक बढ़ती रहती है तो उस हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। लेडीज़ का सेपरेट अरेंजमेंट रहता है कि लेडीज़ को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ होती हैं पर्दा करती हैं। हाँ। तो उन सब का ध्यान में रखते हुए लेडीज़ का सेपरेट अरेंजमेंट है। आप बताओ, पहली बार आप रोज़ा रखो, कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। और अभी आपको कुछ ऐसा लग रहा है, भूख लग रही है, प्यास व्यास? हाँ, प्यास और भूख लग रही है। For the last almost 18 years, I've almost every year come out here. As our Honorable Prime Minister Narendra Modi says, Aditi Devo Bhava. I see that here. No caste, creed, color, everybody is welcome. I've come here for iftar, I've come for urus. So over the years, I've been again blessed to be part of many special celebrations and functions. When it was time to break the evening fast, a loud siren was played. After iftar, the shrine brims with people from different communities who sit together and enjoy the qawwali. अब यहाँ इसके बीच में जो है यहाँ पे सब कव्वाल बैठेंगे। At Nizamuddin Dargah, there is no religion. You are coming here on a spiritual basis, and that too to connect with pure love.